हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी खाद के बारे में जिसको यदि आप अपनी गेहूं की खड़ी फसल में डालेंगे तो आपकी जो गेहूं की फसल है इसमें जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है फुटाव बढ़ने लगेगा। और इसके साथ साथ जो पीलापन यदि आपके गेहूं की फसल में है तो वो भी किसान भाइयों दूर हो जाएगा, यानी कि आपके खेत में हरियाली भी बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ जो कल्लों की संख्या है वो भी जो है किसान भाइयों दुगनी जो है होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल किसान अड्डा को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। किसान भाइयों, इस फार्मूले में जो आपको पहली खाद लेना है वो किसान भाइयों लेना है आपको मैग्नीशियम सल्फेट। जी हाँ किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट जो है तकरीबन आपको 8 से लेकर के 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। मैग्नीशियम जो सल्फेट होता है किसान भाइयों, इसके अंदर जो है आपको दो तत्व मिल जाते हैं। एक तो होता है किसान भाइयों आपका सल्फर। सल्फर जो होता है वो इसमें किसान भाइयों 12% होता है। और जो दूसरा तत्व होता है मेन वो होता है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसमें जो है 9.5% होता है। ये के साथ दोनों तत्व जो हैं फसल के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये हमारे द्वितीय पोषक तत्व होते हैं। यानी द्वितीय पोषक तत्व में हमारा किसान कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है। और ये दोनों तत्व जो होते हैं हमारे पौधों में किसान भाइयों हरियाली को बढ़ाते हैं, यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा को जो है बढ़ा देते हैं। जो हमारा मैग्नीशियम होता है ये सीधे तौर पे जो हमारे पौधों में हरियाली जो बढ़ाता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि एक है कि क्लोरोफिल का जो है अभिन्न अंग जो है मैग्नीशियम होता है। जैसे ही आप इसको डालेंगे अपनी गेहूं की फसल में तो आपकी फसल में जो है ये क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देगा, जिससे जो है आपके पौधे जो भोजन बना रहे होंगे वो दुगनी मात्रा में भोजन बनाएंगे। जब दुगनी मात्रा में भोजन बनाएंगे तो किसान भाई आपके जो पौधे हैं वो काफ़ी हष्ट पुष्ट होंगे। उनमें जो है कल्लों की संख्या में ज़बरदस्त जो है इजाफा होगा। पौधों में आपके किसान हरियाली जो है वो बढ़ेगी। इसके बारे में जो आपको के साथ आपको जो है दूसरी खाद लेनी है वो लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट भी हमारे किसान पौधों में जो है हरियाली को बढ़ाता है। फेरस सल्फेट की जो मात्रा लेनी है किसान भाइयों वो आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। फेरस सल्फेट यानी कि किसान लोहा भी जो है ये भी हमारे क्लोरोफिल निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट इन दोनों को जो है आपको किसानों यूरिया खाद के अंदर जो है मिला लेना है, क्योंकि जब आप यूरिया के अंदर मिला लेंगे तो आपको जो है खेत के अंदर डालने में जो है सहूलियत होगी। तकरीबन जो यूरिया की मात्रा आपको लेनी है वो 20 से 25 किलोग्राम लेनी है। और उसी के अंदर जो है आपको 5 किलो जो है आप लोहा यानी कि फेरस सल्फेट और 8 से 10 किलो जो है मैग्नीशियम सल्फेट, इन तीनों को जो है आप अच्छे से मिला कर के जो है अपने गेहूं की खड़ी फसल के अंदर जो है आप इसको डाल दें। डालने में आपको एक सावधानी के साथ में ये बरतनी है कि ये जो आपका मैग्नीशियम होता है जैसे ही यूरिया के साथ में आप इसको मिलाकर अधिक देर रखेंगे तो आपकी जो यूरिया खाद है वो किसान को पानी छोड़ने लगती है। तो कोशिश करें कि आप थोड़ा थोड़ा मिलाकर अपनी खड़ी फसल के अंदर इसको डालते रहें, या फिर आप इसको मिला भी लिया है तो आप इसको जल्दी डालने का जो है प्रयास करें। और जब आप इसको खेत के अंदर डालें तो किसान भाइयों आपके खेत में जो है नमी होना अति आवश्यक है। यदि नमी कम है तो इसको सूखे खेत के में डालने के बाद में तुरंत जो है अपनी गेहूं की फसल में आप पानी के साथ में चला सकते हैं। यदि बात करें कि इसका सही समय कौन सा है डालने का, तो जब आपकी गेहूं की फसल 20 से लेकर के 40 दिन के भीतर की हो तो उस समय यदि आप इस फार्मूले को लगा देंगे तो आपको बहुत ही इसका जो है तगड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि 20 से लेकर के 40 दिन का जो समय होता है गेहूँ में, उसमें जो है आपकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है यानी कि जो वनस्पतिक बढ़वार होती है वो सबसे तेज़ी से बढ़ती यानी कि पीक पे होती है। यदि आप उस समय इस फार्मूले को लगा देंगे तो आपको जो है बहुत ही इसका तगड़ा किसान भाइयों रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि वो किसान जिनके खेतों में कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही है या गेहूं पीला है, तो यदि आप उसमें ये कॉम्बिनेशन को लगाएंगे तो आपको इसका जो है बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ जानकारी। यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।